जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का कोई असर नहीं हुआ है। तो फिर क्या अमेरिका ने अपनी योजना के मुताबिक अमेरिका से घातक 50 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट भेज दिए हैं? अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की शर्तों को मानने से इनकार करने की सजा अब ईरान को मिलेगी। कई मुद्दों पर बातचीत जहां सकारात्मक रही, तो अहम मुद्दे परमाणु समझौते पर बात ही नहीं बन पाई। फिर क्या अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने की नीयत से अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई धमकी दे रहे हैं कि वो अमेरिकी युद्धपोतों को समुंदर में डुबो देंगे। हम टॉप एंगल में एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि आखिर दोनों देशों में तनाव आखिर चरम पर कैसे पहुंचा। अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया। जेनेवा में जारी बातचीत किसी अंजाम तक पहुंच नहीं पाई। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर बात नहीं बन सकी। दोनों देशों के बीच मतभेद अब भी बने हुए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेनेवा में बातचीत को लेकर एक इंटरव्यू में बयान दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की शर्तों को ईरान मानने को तैयार नहीं है। बातचीत के कुछ हिस्से पॉजिटिव रहे हैं, तो कई अहम मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई। जेडी वेंस के इन बयानों से साफ हो जाता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत अभी भी नाजुक दौर में है। वेंस ने कहा, हम कोशिश जारी रखेंगे। हमें उम्मीद है इस बार बातचीत बुरे अंजाम तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रपति ट्रंप अंतिम फैसला लेंगे, अंतिम फैसला करेंगे। तो वहीं देखिए जिनेवा में जारी दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कह रहे हैं कि समझौते की दिशा में नई खिड़की खुली है। हमें उम्मीद है कि बातचीत से टिकाऊ और सहमति वाला समाधान निकलेगा जो सभी संबंधित पक्षों और पूरे क्षेत्र के हित में होगा। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कहा है, ईरान किसी भी खतरे या हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसके नतीजे अकेले वो नहीं भुगतेंगे, बल्कि दूसरों पर भी इसका असर पड़ेगा। बैलिस्टिक मिसाइल गले की फांस बन गई है। अब आपको बताते हैं कैसे। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा है। तो वहीं ईरान इस पर समझौता करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। ईरान इसे रेड लाइन मानता है। इसको लेकर ईरान कह रहा है यह उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिफाजत के लिए जरूरी है। ईरान की दलील है कि जून 2025 में जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया, अब ईरान के घातक मिसाइलों ने ही उसकी रक्षा की। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन देना बंद कर दे। अमेरिका इसे मुद्दे में शामिल करना चाहता है, लेकिन ईरान मुख्य तौर से महज परमाणु मुद्दे पर फोकस रखना चाहता है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। इंडिपेंडेंट फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स ने कई F-35 और F-16 फाइटर जेट को मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए रिकॉर्ड भी किया है। अब अगर हम F-35 फाइटर जेट की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 1.6 मैक लगभग 1930 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं DS सिस्टम 360 डिग्री व्यू देने वाला सेंसर नेटवर्क है। F-35 की रेंज 2222 किलोमीटर। स्टेल्थ डिजाइन मतलब रडार में छुपकर भी उड़ सकता है। AESA रडार से एक साथ सैकड़ों टारगेट ट्रैक करने की क्षमता, तो वहीं EOTS सिस्टम से टारगेट को लोकेट और ट्रैक भी कर सकता है। अब बात F-16 फाइटर जेट की। इसके विंग की लंबाई 9.8 मीटर, विंग की ऊंचाई 4.8 मीटर, फाइटर जेट की लंबाई 14.8 मीटर। तो वहीं यह फाइटर जेट 50,000 फीट तक ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता रखता है। F-16 का वजन जहां 9,936 केजी
इसकी स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 4200 किलोमीटर। आपको बता दें कि अमेरिका ने फाइटर जेट के साथ कई सारे एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी मिडिल ईस्ट की ओर रवाना किए। यानी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में लंबे ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने ईरान को घेर लिया है। एक तरफ जहां यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियन से रवाना होकर मिड आर्कटिक में पहुंच चुका है और मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है और अगले 4 से 5 दिनों में उसके पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो वहीं फोर्ड के साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस महान, यूएसएस ब्रैंडब्रिज और यूएसएस विंस्टन चर्चिल भी शामिल है। तो वहीं इससे पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन और दूसरे अमेरिकी एयर और नेवल एसेट्स भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से ईरान की घेराबंदी की हुई है। मतलब साहब, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने तबाही का सारा सामान जुटा कर रख लिया है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे हाईटेक विमान वाहन पोत है। इसके आकार और क्षमता की बात अगर करें तो यह लगभग 1106 फीट यानी 337 मीटर लंबा और इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 1 लाख टन है और ये एक साथ 75 से अधिक लड़ाकू विमानों को ले जाने में सक्षम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, इसमें पारंपरिक स्टीम कैटापुल्ट के बजाय चुंबकीय शक्ति का उपयोग कर विमानों को लॉन्च किया जाता है। इससे विमानों पर कम दबाव पड़ता है और वो भारी हथियारों और अधिक ईंधन के साथ तेजी से उड़ सकता है। एडवांस अरेस्टिंग गियर से यह प्रणाली जो है विमानों के लैंडिंग को अधिक सुरक्षित बनाती है, जिससे डेली उड़ान ऑपरेशंस जो है उसमें 33% तक की बढ़ोतरी होती है। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो ये 2 AIB परमाणु रिएक्टरों से संचालित है, जो इसे 30 समुद्री मील लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति प्रदान करता है और इसे कहा जाता है कि 20 से 25 सालों तक ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं होती। ईरान भी अमेरिकी ताकत से घबरा नहीं रहा है। ईरान ऑपरेशनल क्षमताओं को इजाफा करते हुए इसमें हार्मुज स्ट्रेट में जमकर नौसैनिक अभ्यास भी शुरू कर चुका है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक हार्मुज स्ट्रेट के कुछ हिस्सों को अस्थायी तौर से बंद कर दिया गया। यह कदम लाइव फायर सैन्य अभ्यास के लिए उठाया गया है। ईरानी न्यूज एजेंसियों के मुताबिक फारस की खाड़ी के संकरे हिस्से में मिसाइल परीक्षण किए गए और इसका मकसद खुफिया और ऑपरेशनल क्षमताओं की टेस्टिंग करना है। आपको बता दें कि जनवरी के आखिर में इसी तरह के अभ्यास के दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बड़ा बयान दिया था। उसने कहा था ईरान को अंतर्राष्ट्रीय हवाई और समुद्री क्षेत्र में पेशेवर तरीके से काम करने का अधिकार है, लेकिन वो अमेरिकी वॉरशिप या ट्रेड जहाजों को परेशान ना करे। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हार्मुज स्ट्रेट दुनिया के तेल कारोबार के लिए अहम रास्ता माना जाता है। हार्मुज स्ट्रेट अपने सबसे संकरी जगह पर करीब 33 किलोमीटर यानी 21 मील चौड़ा है और ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे दुनिया के बाजारों से जोड़ता है। आपको बता दें कि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, यूएई और ईरान का तेल और गैस यहीं से गुजरा जाता है और ज्यादातर खेप एशिया के लिए होती है। तो वहीं सऊदी अरब और यूएई ने कुछ पाइपलाइन बनाई है जो इस मार्ग को बाईपास करती है, जबकि हार्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है और सभी जहाज के लिए यह खुला है। लेकिन इसके किनारों के पानी पर ईरान और ओमान का नियंत्रण है। असल जिनेवा में परमाणु वार्ता के दौरान तेहरान पर परमाणु पावर खत्म करने का बनता प्रेशर खामनेई के लिए बर्दाश्त के बाहर है। उसके घातक मिसाइलें सरेंडर करने की मांग को खामनेई बर्दाश्त नहीं कर पाए। खामनेई ने धमकाया और कहा वो ईरान को मिटाने का ख्वाब देखना छोड़ दे।
कामने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए, जिनमें उन्होंने न केवल अमेरिकी सैन्य शक्ति का मजाक उड़ाया, बल्कि खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को डुबाने की भी धमकी दे डाली। कामने ने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कहते रहते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति को कभी कभी इतना जोरदार झटका लग सकता है कि वो फिर से उठ खड़ी ना हो सके। उन्होंने आगे लिखा, अमेरिकी लगातार कहते हैं कि उन्होंने ईरान की ओर एक युद्धपोत भेजा है। बेशक युद्धपोत एक खतरनाक सैन्य उपकरण है, लेकिन उस युद्धपोत से भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। और यही देखिए, यही आरोप और धमकियां जो हैं बता रहे हैं कि अगर वार्ता वाकई विफल हुई है तो युद्ध होकर रहेगा।